बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। सगुण और निर्गुण भक्ति। हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव जी ने फिर बोले, अब जिज्ञासु का तीसरा प्रश्न सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में है। गुरुमुखों और प्रेमियों, ये सगुण और निर्गुण एक प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे मतांतर वालों ने उलझा कर रख दिया है। यदि इसको तनिक ध्यान से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, बल्कि चोला दामन का साथ है। सगुण में सदा निर्गुण विद्यमान है और निर्गुण का स्वरूप सगुण में ही देखा जा सकता है। जब हम ये मान लें कि परमपिता निरंकार है, तो निरंकार को हम कैसे देख सकते हैं जब तक उसे साकार में प्रमाणित ना करें। माना कि दोनों उपासनाएं मंजिल की ओर ले जाती हैं, परंतु इसमें श्रेणी का अंतर है। यदि हम ये मान लें कि निराकार सभी जगह है, तो वह सगुण में भी विद्यमान है और उसे सगुण रूप मानने में हमको क्या आपत्ति है। इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रभु निराकार है, परंतु साकार में नहीं हो सकता। अंततः सगुण और निर्गुण दोनों प्रभु के रूप हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। उस प्रभु को साकार देखना सगुण है और परंतु व्यक्ति रहित तत्व को देखना निर्गुण है। बाकी रही बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। देहधारी मनुष्य के लिए पहले तो निर्गुण में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, और यदि मन को लगाया भी जाए तो कहाँ, क्योंकि मन के ठहरने का कोई स्थान नहीं। यदि बुद्धि द्वारा निराकार का विचार करते रहेंगे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि निराकार प्रभु मन और बुद्धि दोनों से परे है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से है। मन की एकाग्रता का सरल साधन सगुण उपासना है। मन और शरीर अलग अलग हैं, तो साधन भी उनके लिए जुदा जुदा होंगे। शरीर किसी और तरफ हो, मन कहीं और तरफ हो जाता हो, तो इससे बात नहीं बनती। इसलिए दोनों का जब पूरा पूरा मिलाप हो जाता है तो आदर्श हाथ लग जाता है। मन एक और शरीर दूसरी ओर ना हो जाए, इसलिए महापुरुषों ने भक्ति योग का मार्ग बताया है। शरीर से पूजन और मन द्वारा अभ्यास करें। हम अपने प्रभु के सामने बैठकर मन को एकाग्र करते हैं और उसका सिमरण करते हैं। केवल बाहरी उपासना का भी कोई मूल्य नहीं जब तक इसमें मन न लगाया जाए। हाथों से भी सेवा हो और मन में प्रभु का सिमरण हो, बस बात बन गई। इसलिए सगुण की जरूरत है। मनुष्य गंगा स्नान की बात कहते हैं, भाई कहाँ गए गंगा जी, यही उनका उत्तर होता है। इससे उनका तात्पर्य हरिद्वार से है। अब विचार करो, गंगा मैया तो गोमुख से निकली, गंगोत्री कहलाई और हजारों मील बहती हुई सागर में जा मिली, परंतु ये सब गंगा है। भक्तों ने गंगा को एक स्थान हरिद्वार मन में बिठा लिया। वहां वे शुद्ध मन से जाते हैं। स्नान करने से शरीर की सफाई होगी ही मन का मेल भी धुल गई। इस तीर्थ स्थान में उसने मन के शुद्ध भावों और भक्ति से जोड़ा। शरीर और मन दोनों ने एक होकर कार्य किया, तब बात बन गई। यूं तो गधा या बैल कोई भी गंगा में नहाए तो उसके मन की शुद्धि कैसे हुई, परंतु भक्ति की भावना तो यह है कि मैं हरि चरणों में बैठा हूं, इसलिए मन शुद्ध हुआ और भक्त ने सारी गंगा को एक स्थान पर समझकर नमस्कार किया। इसी तरह निर्गुण प्रभु
तो हर स्थान पर विद्यमान है, परंतु एक वेश में उस भावना को जोड़कर मन मन की एकाग्रता की गई। यही बात प्राप्त करने की थी जो कर ली। अब कौन कह सकता है कि हरिद्वार में गंगा ना थी? यही भाव निराकार प्रभु का साकार में भी है। भक्ति ने साकार में अपनी प्रभु भक्ति और उसकी आशा को जोड़ रखा है। सत्य बात तो यह है, वह सर्वव्यापक प्रभु इस सगुण में भी विद्यमान है। और जब हम इस साकार में स्वामी की भावना करेंगे तो हमको तो ईश्वर ही दिखाई देगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही विचार द्वारा प्राप्त करेंगे। जब हम ने पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझ, फिर तो ये पत्थर ही ठहरा। यदि तुम्हारी इसमें ईश्वरीय भावना है तो तुम्हें ईश्वरीय प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पत्थर समझने वाले को पत्थर ही मिलेगा। यह तो हुई पुरातन बात। संत मत में तो चैतन्य उपासना की प्रधानता है। आत्मा चैतन्य रूप है कि जिसमें तीनों गुण विद्यमान हों, अर्थात सत, रज, तम और 3 गुण हो। चूंकि संत मत में सदगुरु की उपासना होती है जिसमें तीनों गुण विद्यमान हों। वे सतोगुण बुद्धि से ज्ञान देते हैं, रजोगुण से संसारी जीवों को जो रजोगुण में प्रवृत्त हैं उनकी भावना के अनुसार रजोगुण मूर्ति के दर्शन देते हैं। तमोगुण रूप से शिष्य को समय पड़ने पर चेतावनी देते हैं। इसलिए इस चेतन रूप में 3 गुण विद्यमान हैं, और उसे सगुण कहें तो वह सगुण का अर्थ यथार्थ रूप में है, क्योंकि वह साक्षात्कार किया हुआ है और ब्रह्म में लीन है। इसलिए सर्वथा ये ब्रह्म अथवा आत्मा में मग्न रहता है। यह उसका प्रधान गुण है, और अंत में अपने इसी प्रधान गुण से जिज्ञासु को भी ले जाता है। सर्वसाधारण प्राणी मात्र ने शरीर को विषय वासनाओं का भोग समझा हुआ है। वह उसे इसमें छुड़ाकर आत्मलीन करता है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। इसलिए शरीरधारियों को सगुण में मन लगाना ही ठीक है। बंधा हुआ तो बंधे को नहीं छुड़ा सकता, स्वतंत्र ही छुड़ा सकता है। जिस तरह कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, मार्ग पाने के लिए आंखों वाले की जरूरत है। यह संसार तो अपने स्वामी को भूला हुआ है, इसलिए कोई आत्मवेता ही इसको ज्ञान करा सकता है। वास्तव में यही सगुण है। निर्गुण उपासक को साकार और निराकार का जो असंशय होता है, उसे भी अपना शंका समाधान करने के लिए सगुण के पास जाना पड़ता है। सीधे मार्ग पर जाने के लिए और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण के अतिरिक्त कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकाश के लिए उसे सूर्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति यदि उस निराकार सर्वव्यापक प्रभु से होती है तो भी उसका निमित्त कारण कोई ना कोई साकार ही होगा। वास्तव में संत सद्गुरु तो एक जिज्ञासु को सर्वव्यापक आत्मा का ही साक्षात्कार कराते हैं, और यही उसका लक्ष्य है। परंतु जिज्ञासु को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सगुण उपासना देकर निर्गुण के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा और सर्वाधार ही इसका लक्ष्य है, और वही उसने पहुंचना है। मन की एकाग्रता तो सगुण इष्ट देव से होती है। जिज्ञासु पकड़ता तो यह है कि इसको, परंतु प्राप्त होता है निराकार, निर्विकल्प, सर्वधार ब्रह्म। करा तो भक्ति में और होना ब्रह्म में है। करना विषय प्रेम नहीं, बल्कि करने का परिणाम होना है। ब्रह्म तो सर्वदा प्राप्त वस्तु है। कर्म से अपनी भूल को निकाल कर प्राप्ति करनी है, जो सदा एक रस है। इस विषय पर मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। किसी राजा ने बहुत युद्ध करने के बाद
किसी देश पर विजय प्राप्त की। अब वह सारे देश पर कब्जा जमा बैठा। पृथ्वी पर कब्जा होने से उस देश का आकाश भी उसकी संपत्ति है। यह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता, उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता है। भला विचार करो, प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया जो सगुण थी, और प्राप्त कर लिया साथ ही आकाश अथवा निराकार को। यह क्यों? क्या उसके आकाश के लिए युद्ध किया था? ऐसा नहीं। पृथ्वी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस ये तुमको जानना होगा कि सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। निराकार की उपासना में निराकार की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक बात यह जिज्ञासु के लिए कहाँ तक उचित है, मेरी समझ में तो नहीं आता। क्योंकि एक संसारी जीव का मन बेलगाम घोड़े के समान है। वह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसलिए निराकार में मन लगाना मुश्किल है। देहधारियों के लिए सरल साधन सगुण उपासना ही है, और सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है, और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। वरना किसी साधक को साधना करते हुए भी चित्त वृत्तियों का परेशान होकर मन को मजबूर कर देना है। उसे आदि में भी शक्ति की आवश्यकता है और अंत में भी। शरीर रहने तक भक्ति के आधार पर रहना जरूरी है। कल्पना करो कि तुमने भगवान के मंदिर को जाना है। पहले तुमको दूर से मंदिर का कलश दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे मंदिर का भवन दिखाई देगा, और जब तुम उसके नज़दीक पहुंचे तो अंदर जाने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वह मंदिर तो भगवान नहीं है। फिर मंदिर में जाकर साकार भगवान के दर्शन करोगे। वहां मन की वृत्ति एकाग्र होगी। मन और काया के मिलाप से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होगी, और इस एकाग्रता में आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति हम पर प्रकट होगी। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई प्रकृति के चमत्कारों का निरीक्षण करती चली जाएगी। उस समय यह भगवान की बाहरी मूर्ति है। अंदर मंदिर के भवन अथवा कलश इत्यादि बल्कि वृत्ति अपने वास्तविक रूप आत्म तत्व में लीन हो जा रही है। इस तरह पहले वृक्ष बहुत विस्तार वाला था, शाखाएं, पत्ते, फूल और फिर अंत में फल, और फिर बीज के रूप में सब पेड़ समाया। इसी तरह सगुण का सारा विस्तार बीज रूप समाधि में अथवा चित्त की एकाग्रता में अपने वास्तविक तत्व आत्मा में लीन हो गया। अब इस अवस्था पर आप निराकार में पहुंच गए। अब शून्य तथा शून्य समाधि है, और तुम अपने आप वास्तविक रूप में व्यापक हो। शरीर की भी सुधि भूल गए हो। समस्त स्थूल पदार्थ अव्यक्त में लीन हो गए। इस स्थिति पर तुम निराकार सर्वव्यापक आत्मा में लीन हो। अब तुम ही बताओ, तुम कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए? अवलंबन किसका किया था और तुमको प्राप्त क्या हुआ? साकार से निराकार में पहुंचने की यही अवस्था है। पकड़ा तो था साकार को और प्राप्त किया निराकार। अब बताओ, साकार से निराकार है या नहीं? परंतु जब उत्थान अवस्था में आए तो फिर वही साकार का आश्रय लिया। तात्पर्य यह है कि यदि मैं भी सगुण और अंत में भी सगुण, और मैं कैसे कहूं कि सगुण और निर्गुण दोनों भिन्न भिन्न है? जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे तुमको किसी नगर में जाना है, मार्ग पर चल पड़ते हो, परंतु तुमको मार्ग में नगर नहीं मिलेगा। मंजिल पर पहुंचकर नगर की प्राप्ति होगी। मंजिल तो पूरी कर लें, पहले से ही सगुण और निर्गुण का झगड़ा ले बैठे। मंजिल पर पहुंचेंगे तो वही सगुण निर्गुण है बुद्धि के अंदर प्रविष्ट
तो हो जाओ, तुम निराकार सर्वव्यापक में पहुंच जाओगे। एक उदाहरण मैं तुमको और देता हूं। जब कोई भी संस्था अथवा समाज की स्थापना की जाती है तो उस संस्था के संस्थापक कोई महान पुरुष सगुण रूप में होते हैं। उनके शुद्ध भावों का आदर किया जाता है। उस सगुण के प्रति हमारे अंदर भावना और श्रद्धा पैदा होती है। धीरे धीरे उस अवस्था का आधार सिद्धांतों पर रखा जाता है। अब सिद्धांतों से संस्था की उत्पत्ति होती है। उस संस्था के संचालन उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनसे कई प्राणियों का भला होता है। उस संस्था का आधार उनके संस्थापक सगुण रूप में होते हैं। इससे आपको मानना पड़ेगा कि इसका श्री गणेश सगुण में हुआ और अंत सिद्धांतों का निर्गुण में जाकर हुआ। अब इस सिद्धांतों ने पुजारी सबके सब निर्गुण उपासक हैं, परंतु उसके संस्थापक सगुण से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सगुण ही उसका आधार है। इस तरह तत्व के अभिलाषी सगुण से निर्गुण अर्थात सिद्धांत पर आ जाते हैं। इसी प्रकार संत सद्गुरु का अंतिम लक्ष्य निराकार सर्वव्यापक पर पहुंचाना है और इसी स्थिति पर खड़ा करके उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है। मुक्ति अथवा निजात, स्वतंत्रता और मोक्ष इसी का नाम है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।